अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के अंदर जो कंपैरेटर्स कमांड होती हैं वो क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो ये हमारे पास उसकी डिटेल आ रही है। कंपैरेटर्स कमांड को लिखने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम एलडी लिखेंगे, एलडी के बाद फर्स्ट डेटा सोर्स और फिर सेकंड डेटा सोर्स। डेटा सोर्सेज से मुराद डेटा रजिस्टर्स हैं, यानी पहला डेटा रजिस्टर और उसके बाद दूसरा डेटा रजिस्टर लिखेंगे। यानी सपोज दैट पहला डेटा रजिस्टर D0 है और दूसरा D1 है, तो यहाँ पे दो डेटा रजिस्टर लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम 16 बिट इंस्ट्रक्शन के नीचे पहली कमांड देखते हैं इज इक्वल की। इज इक्वल का मतलब ये है कि जब D0 और D1 इन दोनों डेटा रजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल होंगी तो हमारी जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन में जब वैल्यू बड़ी होगी, लेस देन में जब वैल्यू छोटी होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल देन है। इसी तरह ये हमारे पास लेस देन इक्वल देन है, ग्रेटर देन और इक्वल इक्वल है। ठीक है जी। तो ये सब जो कंपेरेटर्स कमांड है इनके अलग अलग फंक्शन है जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं, बाकी इसको हम प्रोग्राम में देखते हैं। इसी तरह हम 32 बिट की अगर बात करें तो 32 बिट के अंदर जस्ट एक एडिशन होनी है कि हम DLD लगाएंगे। 16 बिट में सिंपल LD और 32 बिट में DLD लगाएंगे। बाकी जो हमारे कंपेरेटर्स साइंस हैं वो सेम रहेंगे, इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल देन, लेस देन इक्वल देन। ठीक है जी। और ये उसने आगे एग्जांपल दी है, यानी फर्स्ट डेटा रजिस्टर और सेकंड डेटा रजिस्टर के बिटवीन इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट डेटा रजिस्टर और सेकंड डेटा रजिस्टर के दौरान ग्रेटर देन आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और वहाँ पे चल के देखते हैं कि इसे हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। तो आ गए हैं जी हम प्रोग्राम स्क्रीन के अंदर। फर्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमने इज इक्वल की कमांड लगाई है। फर्स्ट डेटा रजिस्टर D0 है और सेकंड डेटा रजिस्टर D2 है। अब इन दोनों की वैल्यू K0 और K0 है, तो ये हमारी आउटपुट जो ऑन हो चुकी है। तो इसकी वैल्यू को हम चेंज करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, यहाँ पे हम इसको करते हैं K10। तो वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल हुई, यानी फर्स्ट डेटा रजिस्टर के अंदर वैल्यू 10 आ गई और दूसरे में 0 आ गई, तो हमारी आउटपुट जो है वो ऑफ हो चुकी है। इसी तरह हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल में। दूसरी के अंदर हमारे पास ग्रेटर देन की ऑप्शन है। तो ये देखें जी, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो K3 है और सेकंड वैल्यू जो है वो K2 है। अगर हम फर्स्ट वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है। इसको हम जरा इक्वल या लेस करके देखेंगे। देखिए हमारी आउटपुट ऑफ हो चुकी है, यानी दोनों वैल्यूज इक्वल हुई और आउटपुट ऑफ होगी। जैसे ही फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर होगी हमारी आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। ये देखिए जी, फर्स्ट वैल्यू को मैंने ग्रेटर किया, यानी फर्स्ट वैल्यू को दूसरी वैल्यू से बड़ा किया, तो हमारी आउटपुट जो है वो ऑन हो चुकी है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी लेस देन की तरफ। लेस देन की आउटपुट ऑलरेडी ऑन है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू लेस है और सेकंड वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। अब हम क्या करते हैं, D8 के अंदर जो वैल्यू हमने K10 डाली है इसको हम करते हैं K11। तो ये देखें आउटपुट हमारी ऑफ हो चुकी है क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हो गई हैं। अब हम फर्स्ट वैल्यू को लेस करेंगे, यानी इसे हम K5 करेंगे या एक पॉइंट भी लेस करेंगे तो भी आउटपुट हमारी जो है वो ऑन हो जाएगी। ये देखेंगे जैसे ही हमने फर्स्ट वैल्यू लेस की हमारी आउटपुट Y2 जो है वो ऑन हो चुकी है। इसी तरह हम लेस देन इक्वल को देख लेते हैं। इस पे जाएंगे, चेंज प्रीसेट वैल्यू करेंगे। यहाँ पे जाके हम करेंगे जी K8 और K9 करते हैं जी। जैसे ही हमने वैल्यू को देखें जी इक्वल किया और इक्वल से एक स्टेप ऊपर लेके गए तो हमारी आउटपुट जो है वो ऑफ हो चुकी है। ठीक है जी। अब अगेन हम इसको 8 पे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू ऑन हो गई है। ठीक है जी, आउटपुट हमारी ऑन हो चुकी है। यानी इसमें दो ऑप्शन हैं, इक्वल जो है इक्वल पे भी ऑन हो जाएगी और जैसे इक्वल से ऊपर जाएंगे तो हमारी आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाएगी। अब हम चलते हैं जी ग्रेटर और इक्वल की तरफ। फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेटर है, यानी K6 है और सेकंड वैल्यू K4 है। तो हम जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हमने ग्रेटर किया हुआ है। अगर हम फर्स्ट वैल्यू को लेस करते हैं, यानी K3 में कर देता हूँ। ये देखें जी, जैसे मैंने फर्स्ट वैल्यू को लेस किया तो हमारी आउटपुट है जो वो ऑफ हो चुकी हुई है। अब अगर इसने हमने दोबारा ऑन करना है तो हमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर करनी पड़ेगी, यानी मैं से K5 करूंगा तो हमारी आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है जी। और देखें ये K4 पे भी आना है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर दो कमांड्स हैं, इक्वल पे भी इसने ऑन हो जाना है और ग्रेटर पे भी ऑन हो जाना है। ये देखें जी, अब जैसी वैल्यू हमारी लेस होगी यानी K3 होगी तो ये ऑफ हो जाएगी। ये देखें जी, इक्वल और ग्रेटर दोनों पे इसने ऑन रहना है। तो ये है जी हमारा 16 बिट जो कंपैरेटर पार्ट है, उसमें हमने इक्वल, ग्रेटर, लेस और इनका जो डबल फंक्शन है ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल को देखा। अब हम आ जाते हैं 32 बिट की तरफ। तो 32 बिट में मैंने इक्वल की कमांड लगाई हुई है। 32 बिट में इक्वल के अंदर हम देख लेते हैं जी, दोनों वैल्यूज जब बराबर होंगी तो आउटपुट हमारी ऑन हो जाएगी। तो D200 के अंदर हमारी वैल्यू 10 है, इसको हम कर देते हैं K5 और यहाँ पे कर दिया ओके। तो देखिए हमारी वाईफाई आउटपुट जो है वो ऑन हो चुकी है। इसको अगर मैं 4 करूंगा तो हमारी वाईफाई आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाएगी।
तो K5 करने पे ये क्यों ऑन हो रही है, क्योंकि हमारी जो दोनों डाटा रजिस्टर्स हैं, D200 डाटा रजिस्टर और D202, इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी 5 और ये भी 5 है। तो ये है जी 16 बिट और 32 बिट कंपैरेटर जो है उनको यूज़ करने का तरीका। ये हमने आपको सिंपल एग्जांपल दिया कि आउटपुट कैसे ऑन करवाते हैं। तो नॉर्मली जो है इसको हम एनालॉग प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे दो डाटा रजिस्टर में डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होती हैं, और जैसे वैल्यूज इक्वल होती हैं या ग्रेटर होती हैं, तो हमने अपनी जो आउटपुट है उसको ऑन या ऑफ करना होता है। तो वहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है। तो आई होप इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।